इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब बारी आती है अय्यूब अलैहिस्सलाम की। अय्यूब अलैहिस्सलाम जो हैं ये कुरान में रहते थे। ये भी शाम का एक इलाका है, ओके? शाम का एक इलाका है हुरान, ये हुरान में रहते थे और अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा था। ये बहुत रिच थे। इनके पास हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी। हर एक चीज़, जानवर बहुत ज़्यादा, खेती बहुत ज़्यादा, माल दौलत बहुत ज़्यादा, जानवर इन द सेंस घोड़े, बकरियाँ, गाय, वो जानवर जो हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, ये सारे जानवर आपके पास बहुत ज़्यादा थे, खेतियाँ बहुत ज़्यादा थी, औलाद आपकी बहुत ज़्यादा थी। इंसान की असल कमाई उसकी औलाद होती है, राइट? तो इनके पास औलाद भी बहुत ज़्यादा थी। तो अल्लाह ताला ने हर नेमत देकर इनको नवाजा था और अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है हर मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। जितना अल्लाह ताला ने दिया है हर बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा करते थे। ये बहुत ही ज़्यादा सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले और इस्तिकामत से रहने वाले, मजबूती से रहने वाले। मतलब कोई भी परेशानी आई, कोई भी प्रॉब्लम आई, किसी भी मुसीबत में हम फंस गए, हम डर जाते हैं ना, तो ये वैसे नहीं थे। बहुत करेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हर एक चीज़ को फेस करने वाली शख्सियत थे, ओके? तो इनके पास सब्र भी बहुत ज़्यादा था और अल्लाह का शुक्र भी बहुत ज़्यादा करते थे। तो आपके सब्र की ही मिसाल कुरान में दी गई है, ठीक है? आपके सब्र के बारे में ही कुरान में कहा गया है। अब शैतान जो है ये देखता है कि ये जो नबी है अय्यूब अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने नेमतों पे नेमतें दिया जा रहा है। तो शैतान क्या कहता है अल्लाह से, ए अल्लाह तूने इसको इतना अता किया है, जानवर हद से ज़्यादा, खेतियाँ हरी भरी, औलाद इतनी ज़्यादा, हर एक नेमत से तूने इनको नवाजा है, हर जगह पानी के झरने फूट रहे हैं, हर एक चीज़ है। अब इनके पास इतने ज़्यादा पैसे थे, इतने ज़्यादा ये दौलतमंद थे, तो हर कोई आपसे कनेक्टेड था। मतलब हर कोई आपके पास आता था, हर कोई आपके पास बैठता था, आपकी बात मानता था, आपकी इज्जत करता था। ऐसा होता है ना, जो बहुत पैसे वाले होते हैं हम भी उनकी इज्जत करते हैं। तो यही चीज़ जो बहुत बड़े ओहदे वाले होते हैं, नॉर्मल कोई इंसान आया तो हम उतनी वैल्यू नहीं देते, लेकिन अगर कोई मंत्री आ रहा है, कोई राजा आ रहा है, कोई बादशाह आ रहा है, तो उनको क्या है, रहकर हम उनको उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इंसान यही करता है। तो ऐसे ही अय्यूब अलैहिस्सलाम की हर कोई रिस्पेक्ट करता था, हर कोई आपके आस-पास रहता था। तो शैतान कहता है कि तूने हर एक चीज़ से इनको नवाजा है, तो ये तो तेरा शुक्र अदा करेंगे ही करेंगे। तू इनकी सारी चीज़ें छीन कर देख, ये नाशुक्री करना शुरू कर देंगे। तो जैसे आदम अलैहिस्सलाम के टाइम पे शैतान ने फसाया था ना, वैसे ही एक्ज़ैक्टली अब शैतान अल्लाह ताला से कहता है कि तू सारे नेमतें इनकी छीन के देख, ये वाक़ई ये क्या करेंगे, नाशुक्री करने लगेंगे। तो अब अल्लाह ताला को जलाल आ जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जा तुझे फिर से मोहलत दे दी, जा और तू जो करना है कर, मेरा बंदा नाशुक्री हरगिज़ नहीं करेगा। तो अब शैतान आता है, अपने चेलों को इकट्ठा करता है कि तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, और सबसे कहता है कि तुम क्या-क्या कर सकते हो, हमें अय्यूब का नुकसान करना है। तो ये कहता है कि मैं एकदम तेज़ हवा चलाऊँगा कि सारी खेतियाँ खराब हो जाएँगी, दाने झड़ जाएँगे। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम करके दिखाओ। तो अब ये इसी तरीके से करता है और सारे दाने सब कुछ खेतियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो लोग आते हैं और उनमें शैतान भी बूढ़े की शक्ल में आता है और अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहने लगते हैं कि पता नहीं कैसे हवा चली और हमारी सारी खेतियाँ तबाह बर्बाद हो गई। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की चीज़ें थी, अल्लाह ताला ने ले ली और वैसे भी बहुत सारी खेतियाँ थी, मैं सबको हैंडल करते-करते थक गया था। ये जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अब ये पहला पैंतरा शैतान का जो फेल हो गया। नेक्स्ट दूसरा शैतान क्या करता है कि जानवरों को गिरा देता है, मार देता है, बीमार कर देता है। और अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि सारे चौपाए मतलब 4 लेग्स के जानवर, ओके? सारे हमारे जो जानवर थे सब बीमार हो गए, मर गए, खत्म हो गए, सारे बर्बाद हो गए। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इसमें भी अल्लाह की कोई मर्ज़ी होगी। शैतान इसमें भी फेल हो जाता है। अब शैतान क्या करता है, अल्लाह से, अल्लाह ताला के सामने शैतान हार गया ना, तो अल्लाह ताला से शैतान कहता है कि इनको तो बड़ी सेहत मिली है, इसलिए हर बात का शुक्र अदा करते हैं। तो अब इनको आज़माने के लिए अल्लाह ताला इनको बीमारी देता है, ठीक है? अल्लाह ताला को दिखाना था कि ये जो मेरा बंदा है कि बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार है, बहुत ज़्यादा सब्र वाला है और इस्तिकामत वाला है। शैतान को मुँह तोड़ जवाब देना था, इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या किया, अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक मर्ज़ में मुब्तला कर दिया। मर्ज़ कहते हैं बीमारी को, और ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें आपका जो स्किन है और जो गोश्त होता है हमारी स्किन के अंदर, वो सारा झड़ने लगा था, ठीक है? तो झड़ते-झड़ते आपका सारा जिस्म धीरे-धीरे झड़ने लगा। अब लोग, इनके पास क्या है, पैसे खत्म हो गए, खेतियाँ बर्बाद हो गई, जानवर चले गए, सब कुछ नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं। अब वो जितने रिच थे ना, टॉप पे थे, उतना बिलो आ गए, सब कुछ खत्म हो गया। और अब जैसे इनके पास पैसा खत्म हो गया, सारी चीज़ें खत्म हो गई, लोग भी धीरे-धीरे आपसे दूर होने लगे। फिर जब आपको बीमारी हो गई, तो लोग और ज़्यादा कतराने लगे कि कहीं ये बीमारी हमें ना लग जाए और लोग जो है दूर-दूर भागने लगे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि आपके जिस्म का गोश्त ना झड़ने लगा, झड़-झड़ के खत्म हो गया सारा, सिर्फ हड्डियाँ बच गई और सिर्फ नीचे सीट के पास थोड़ा-सा गोश्त रह गया था। अब आपकी बीवी जो है राख ला कर रखती थी कि आप इस पर बैठ जाएँ, क्योंकि अब घर भी नहीं था, हाँ? और फर्श पे बैठ-बैठ कर कहीं और ज़ख्म ना हो जाए। रिवायतों में ये भी आता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन में जो ज़ख्मे हुए थे, ज़ख्मों में से कीड़े निकलने लगे थे। जब कीड़े निकल कर झड़ते थे तो अय्यूब अलैहिस्सलाम उस कीड़े को उठाते थे और वापस अपनी बॉडी में एंटर करवा देते थे और कहते थे कि तू कहाँ जा रहा है, तेरा रिज़्क अल्लाह ताला ने मेरे गोश्त में रखा हुआ है, वापस यहीं चला जा। तो इतना सब्र, ओके? और ये सिलसिला चलता रहा। अब इनकी बीवी बेचारी क्या करती है, अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहती है कि आप तो अल्लाह ताला के इतने नेक बंदे हैं, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि इस मुसीबत को दूर कर दे। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने 70 साल सेहत की हालत में गुजारे हैं, 70 ईयर्स मुझे अल्लाह ताला ने सेहत दी है, मैं और 70 साल बीमारी में गुजार सकता हूँ। जब मैंने 70 साल की शुक्रगुजारी की है, तो इस मामूली सी बीमारी की नाशुक्री मैं कैसे अल्लाह के पास करूँ? हमारा भी हाल यही होता है ना कि समझो हम कुछ काम करें और हमारा हल्का सा फिंगर पे कट लग गया, सिर्फ कट लगा है, फिंगर नहीं कटी, एक हल्का सा कट लग गया, सो हम अल्लाह ताला से शिकायत करने लगते हैं कि अल्लाह ने भी मेरे साथ यही करना था। हम इस बात का शुक्र नहीं अदा करते कि हमारे पूरे 5 फिंगर सही सलामत है, हमारा पूरा हाथ सही सलामत है, इसका शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि एक मामूली सी कट की कंप्लेन हम अल्लाह ताला से कर देते हैं। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि 70 ईयर्स मुझे अल्लाह ताला ने सेहत दी है, अब ये मामूली सी बीमारी के लिए मैं अल्लाह ताला से नाशुक्री करूँ और अल्लाह ताला से कहूँ कि इस बीमारी को दूर कर दे, ये भी मेरी आज़माइश होगी, मैं अल्लाह से ऐसी दुआ नहीं करूँगा। जब अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ दी है, तो अल्लाह ताला ही मुझे शिफा देगा। अब इनकी बीवी जो है ये सुनकर परेशान हो गई, क्योंकि अब इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो लोगों की खिदमतें कर करके उजरत ला रही थी, सैलरी ला रही थी और अय्यूब अलैहिस्सलाम के खाने का बंदोबस्त कर रही थी। बिकॉज़ अय्यूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल भी चल भी नहीं पा रहे थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। तो आप लोगों की खिदमत इन द सेंस, जैसे हमारे घर मेड आते हैं ना बर्तन धोने के लिए, ये करने के लिए, तो वैसे किसी के चावल चुन के दे रही हैं, किसी की कुछ मदद कर रही हैं। तो इस तरीके से ये काम करके ना उजरत लाया कर रही थी। तो इतनी खिदमत गुज़ार थी कि ऐसी बीमारी की हालत में भी उन्होंने अय्यूब अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा, ठीक है? तो एक दिन क्या होता है, एक दिन का वाक़या है कि अब शैतान परेशान हो गया कि इतनी बीमारी हो गई है और अभी भी इसकी ज़बान से नाशुक्री नहीं निकल रही। नाशुक्री तो दूर की बात, ये मुझे दर्द हो रहा है भी नहीं कह रहा, ये कैसा अल्लाह का बंदा है, अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब ये क्या करता है, एक ऐसे भेस में अपने आप को ढालता है जैसे वो वैद्य होते हैं ना, जो दवाई देते हैं, हकीम जो होते हैं, ठीक है? हकीम के तरीके से एक भेस में खुद को ढाल देता है और कहने लगता है कि मेरे पास हर मर्ज़ की दवाई है, बड़ी से बड़ी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी मैं इलाज कर दूँगा। अब इनकी बीवी ये सुनती है और जाती है और कहती है कि क्या आप हर बीमारी का इलाज करते हैं? तो वो कहता है कि हाँ, हर बीमारी का इलाज करता हूँ मैं तो। तो बीवी कहती है तो मेरे शौहर को पता नहीं कैसी नामालूम सी बीमारी हो गई है कि सारा गोश्त झड़ गया है, अब चंद पीछे के पट्टों पर थोड़ा सा गोश्त रह गया है, बाकी का सारा गोश्त झड़ गया है, मैं खुद परेशान हूँ। तो ये कहता है कि मेरे पास उसका इलाज है।
बीवी खुश हो जाती है, लेकिन फिर अगले पल मायूस हो जाती है, कहती है कि आपकी उजरत क्या है, फीस कितनी लेते हैं? तो ये कहता है कि मेरी कोई फीस नहीं है, मेरी फीस तुम आसानी से दे सकते हो। ये कहता है कि फिर भी बताओ, ये कहती है फिर भी बताओ क्या फीस है? तो वो शैतान जो खुद को हकीम की भेष में डाला हुआ है वो कहता है कि कुछ नहीं, मेरे आगे झुकना है, मतलब मेरे आगे जैसे सजदा करना, मेरे लिए मेरे नाम पर एक जानवर ज़बह करना है। ओके, मेरे आगे झुकना है और मेरे नाम पर एक जानवर ज़बह करना है। अब इनको ये चीज़ जो बड़ी ईज़ी लगती है कि पैसे नहीं, पैसों का मामला होता तो डर जाती, अभी बहुत मामूली चीज़ लगती है। तो ये कहती है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, खुशी-खुशी घर आती है और अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहती हैं कि मुझे आपकी बीमारी का इलाज मिल गया और एक हकीम साहब हैं और वो आपका इलाज कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि आपका इलाज, आपकी बीमारी का हल उनके पास है। तो अब अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अच्छा, तो उनकी फीस भी बहुत ज़्यादा होगी, उजरत भी बहुत ज़्यादा होगी। तो उनकी बीवी कहती है कि नहीं नहीं, पैसों का बिल्कुल भी आप टेंशन मतलब बिल्कुल भी फिक्र ना करो, उनकी उजरत कुछ इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं फिर भी बताओ क्या उजरत है? तो उनकी बीवी कहती है कुछ भी नहीं, बस एक उनके नाम से जानवर को कुर्बान करना है और उनके आगे झुक जाना है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्सा आता है, एकदम ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और बीवी को डांटते हैं और कहते हैं कि तेरी अकल मारी गई है, तू सिवाय अल्लाह के किसी और के आगे सजदा करेगी? सिवाय अल्लाह का नाम लेके किसी और का नाम लेकर तू जानवर ज़बह करेगी? ये कोई यकीन नहीं है, तुझसे शिर्क करवा रहा है। तो अब बीवी को इतने ज़ोर से डांटा। अब बीवी कैसे फ्लो में आई थी कि उनको अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, खुश हो रही थी ना कि अभी मेरे शौहर को सेहत मिलेगी, वो ठीक हो जाएंगे, इस एक्साइटमेंट में वो आई हुई थी। अब जब आप किसी एक्साइटमेंट में अपने घर जाके कुछ बोल रहे हो खुशी-खुशी में और आगे से आपको डांट पड़े तो फिर रोना शुरू कर दोगी, तो ऐसा ही हाल बीवी का हुआ। और अब इस डांटने पर ना अल्लाह हल्का सा नाराज़ हो जाता है और अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब पता लगता है कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम रोने लगते हैं। रोते हैं, इतना रोते हैं कि निढाल हो जाते हैं और अल्लाह से तौबा करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए 4 रकात की नियत मानते हैं। 4 रकात की नियत मांग रहे हैं और खड़े नहीं हो पा रहे बीमारी की वजह से। 3 रकात में इनकी पूरी इम्यूनिटी जो खत्म हो जाती है, 4थी रकात के लिए खड़े नहीं हो पा रहे, इतना रोते हैं। एक तो बीमार, ऊपर से रो रो के खुद का हाल बुरा कर लिया। तो अब अल्लाह ताला कहते हैं कि अय्यूब तू 4 रकात की तू 3 रकात पढ़ेगा ना, तुझे 4 का सवाब दूंगा। और जो वो वक्त था वो मगरिब का वक्त था। आज हम भी मगरिब में 3 रकात फर्ज पढ़ते हैं। ओके, तो ये वो वक्त था। अब अल्लाह ताला की आजमाइश को पूरा कर देता है और उनसे कहता है कि अय्यूब जहां दिल करे वहां पैर मार दे, और जैसे ही आप पैर मारते हैं तो वहां से ठंडे पानी का झरना फूट पड़ता है। ओके, और अब अल्लाह ताला कहते हैं कि इस पानी से गुस्ल कर ले, और जैसे ही उस पानी से गुस्ल करते हैं आपकी बीमारी जो है वो खत्म हो जाती है। बीवी तो रोते हुए चली गई थी, कहीं नाराज हो गई, दिल टूट गया, रोते हुए चली गई थी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने अय्यूब को सेहत अता फरमाई तो आप पर सोने की टिड्डियों की बारिश कर दी। ग्रास हॉपर्स होते हैं ना, टिड्डी मतलब ग्रास हॉपर, तो सोने के गोल्ड वाले, असली गोल्ड वाले टिड्डियों के आप पर बारिश कर दी और उन्हें हाथों से पकड़ पकड़ कर अय्यूब क्या कर रहे थे, अपने कपड़े में डालने लगे थे। और आपको निदा आई, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, अय्यूब क्या सैर नहीं हुई, क्या तुम्हारा दिल नहीं भरा? अर्ज़ किया कि यार तेरी रहमत से कौन सैर हो सकता है, मैं तो मुस्तगनी हो गया, मैं तो गनी हो गया कि तूने मुझे सोने की टिड्डियों की बारिश कर दी मुझ पर। और एक रिवायत में ये भी आता है अय्यूब अलैहिस्सलाम का यही कि सोने की टिड्डियों की झुंड का झुंड आप पर गिरता गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम मुट्ठियां भर भर कर कपड़े में भरने लगे। अल्लाह अज़्ज़ वजल की आवाज़ आई कि अय्यूब क्या तू मुझसे मुस्तगनी हो गया? तो अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जी हाँ मेरे रब, लेकिन मैं तेरी मुस्तगनी से मैं तेरी बरकतों से कभी मुस्तगनी, मतलब मेरा दिल कभी नहीं भर सकता। तू जितनी भी नियामतें मुझ पर नवाजेगा मैं उससे मेरा दिल नहीं भर सकता, क्योंकि अल्लाह की नियामतें ऐसी होती है कि बंदे का दिल चाहता है कि अल्लाह मेरी तरफ और नियामतें करे। अल्लाह ताला का इरशाद है कि अपने पाँव मारो, इसका मतलब है कि ज़मीन पर अपना पाँव मारो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने हुक्म की तामील की और वहाँ पाँव मारा और ठंडे पानी का चश्मा जो है जारी हो गया और हुक्म दिया कि इस पानी को पियो और इसी पानी से गुस्ल भी कर लो, नहा लो। और इसी तरीके से अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया और उनकी तकलीफ, उनकी बीमारी सब कुछ खत्म हो गई, एकदम तंदुरुस्त, एकदम यंग बैठे हुए हैं घर में। अब इनकी बीवी जो रोते रोते चली गई थी, अब जब थोड़ा सा कंफर्टेबल हुई, रिलैक्स हो गई, वापस आई और देखती है कि शौहर है ही नहीं। अब परेशान हो गई कि कहीं गुस्से में कहीं चले तो नहीं गए, इनको कुछ हो तो नहीं गया। तो अब जो आदमी वहाँ पर बैठा था एकदम तंदुरुस्त, जवान, एकदम स्मार्ट लग रहा था, उनसे पूछती है कि तुमने यहाँ पे किसी बीमार आदमी को देखा है जो भी यहाँ बैठा हुआ था और जिससे हड्डियाँ थी? तो हंसते हैं, कहते हैं कि अरे मैं ही तुम्हारा शौहर अय्यूब हूँ। अब इनको यकीन नहीं हो रहा, कहते हैं कि नहीं वो तो बीमार थे। तो कहते हैं कि मैं ही हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इस आजमाइश से निकाल दिया और ये सारा मुझे गुस्ल करने के लिए कहा और मैं शिफायाब हो गया। ठीक है, तो अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करता है उसी को आजमाता है। अब इसमें हमें बहुत सारे सबक सीखने को मिलते हैं। पहली चीज़, नाशुक्री कभी भी नहीं करना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये अल्लाह ने नहीं देखा, मुझे ये एग्जाम में कम मार्क्स मिले, मैं तो कितना स्टडी करके गया था फिर भी मैं कम मार्क्स लेकर आया। तो इसमें गलती अल्लाह की नहीं होती, गलती हमारी होती है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ के तो जाते हैं लेकिन हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, हम अटेंशन देकर नहीं पढ़ते, हमारा माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहता है, हम गलत कामों में उलझे रहते हैं। अब जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको बताई कि हमारे दिमाग को यूटिलाइज किया जाता है गेम्स के जरिए, हमारी खुराक के जरिए, म्यूजिक के जरिए, तो हमारा माइंड ब्लॉक होता रहता है। तो इस वजह से भी हमें बहुत कुछ याद नहीं रहता, मेमोरी हमारी लॉस होती रहती है। ओके, तो इसमें अल्लाह से नाशुक्री करने के बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि समझो 15 मार्क्स की एग्जाम थी, आपने 10 लेकर आए, तो फौरन शिकवे-शिकायत अल्लाह से नहीं करना। 10 मार्क्स आप अपनी गलती की वजह से लेकर आए, अल्लाह का इसमें कोई दखल नहीं है। आप अगर मेहनत करते तो आपको 10 मार्क्स मिलते, ओके, 15 आउट ऑफ 15 मिलते, लेकिन अल्लाह का 10 मार्क्स पर भी शुक्र अदा करना। ठीक है, 10 मार्क्स पर भी शुक्र अदा करना, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला और ज्यादा मदद आपकी करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से नाशुक्री किसी भी चीज़ के लिए नाशुक्री कभी भी नहीं करना। आपके पेरेंट्स आपको अगर एक टी-शर्ट लाके दे रहे हैं, एक ड्रेस लाके दे रहे हैं, तो उस पर भी खुश रहना, उस पर भी राजी रहना कि इतना तो मेरे लिए लेकर आए, ये नहीं करना सिर्फ एक लेकर आए और एक चाहिए था मुझे, एक चॉकलेट लेकर आए, मुझे तो 3 चाहिए थे, छोटा सा आइसक्रीम मुझे तो बड़ा चाहिए था। ये सारी चीज़ें क्या होती है? नाशुक्री में आती है। और नाशुक्री इंसान के अंदर कब आती है? जब वो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने लगता है। कि कंपैरिजन, मेरे फ्रेंड के पास वो कलर की पेंसिल है, मुझे भी वैसी चाहिए, मेरे फ्रेंड के पास खुशबू वाला इरेजर है, मुझे भी वो चाहिए, मेरे फ्रेंड के पास एक अलग किस्म का अजीब सा अलग ही कंपास बॉक्स है, मुझे भी वैसा ही चाहिए। हाँ, हर चीज़ कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं ना तो हमारे पास जो है उसका मजा हम नहीं उठा सकते, उसकी हमारे अंदर नाशुक्री आती है। कभी भी अपनी बुराइयों को दूसरे की अच्छाइयों के साथ कंपेयर करना, सामने वाला कोई बहुत अच्छे काम कर रहा है उसको देखना और सोचना कि मैं कितने बुरे काम करता रहता हूँ, ये कितने अच्छे काम कर रहा है, मुझे भी ऐसे काम करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये चीज़ नहीं करते, हम उसका उल्टा करते हैं। ओके, तो नाशुक्री अपने अंदर कभी भी नहीं लाना। हमेशा चीज़ों के मामले में ना अपने से कमतर को देखना, अपने से गरीब को देखना। क्या हम रोज दाल चावल बनाने कुछ और बनाओ, ये कहने से पहले ये देखना कि बाहर ऐसे भी बच्चे हैं जिनको दाल चावल भी नहीं मिलता, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने इतना तो हमें खिलाया। ओके, चीज़ों में जब कंपैरिजन करना है तो अपने से कमतर को देखना, और आदतों में अगर कंपैरिजन करना है तो अपनी बुराइयों को अच्छा सामने वाले की अच्छाइयों से कंपेयर करना। तो इससे क्या होगा, हम खुद को अच्छा बना सकेंगे। लेकिन हम अपनी अच्छाइयों को सामने वाले की बुराई से कंपेयर करेंगे कि ये कितना गुस्सा करता है, मैं तो अच्छा होगा, मैं गुस्सा नहीं करता, तो हमारे दिमाग में क्या बैठ जाता है कि मैं तो अच्छा हूँ, और शैतान यही सोचता था कि मैं अच्छा हूँ। तो अगर चीज़ों को कंपेयर करना है तो किसको देखना, इस पे आंसर करो, सामने वाले को, अपने कमतर को, अपने से जो कम है ना, अपने से जिनके पास कम है उनको देखना, अपनी चीज़ों को उनसे कंपेयर करना कि इनके पास कितना कम है, अल्लाह का शुक्र है इतना तो इसने मुझे दिया है। ठीक है, और आदतों को कंपेयर करना हो तो किससे कंपेयर करना, सामने वाले की अच्छी आदत। वेरी गुड, अपनी बुरी आदतों को सामने वाले की अच्छी आदतों से क्या करना, कंपेयर करना। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे अंदर नाशुक्री नहीं आएगी और शुक्र का जज्बा आएगा।
सेकंड है हमेशा सब्र करना, बड़ी से बड़ी भी मुसीबत आए उस पर सब्र करना ना। सब्र क्या है? सब्र ये नहीं कि सबको बोलते फिर रहे हैं कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, नहीं। सब्र ये है कि सिर्फ अल्लाह को बोलना, अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं बोलना, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट और एक चीज़ क्या समझ में आई कि शैतान हमें फंसाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए सूरह नास में आता है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नती वन नास, चाहे वो लोगों में से, वो जो हमारे दिलों में छुप छुप कर वसवसे डालता है, और वसवसे डालने वाला लोगों में से भी हो सकता है, शैतान में से भी हो सकता है। तो शैतान इंसान की शक्ल लेकर भी हमारे सामने आ सकता है, वी नेवर नो शैतान हमें किस तरीके से फंसाएगा। लेकिन शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है, वो हर तरफ से हम पर हमला करने की कोशिश करेगा, तो हमें हमेशा अलर्ट रहना है। मैं आपको लास्ट वीक समझा चुकी हूँ कि किन किन चीज़ों से बचना है, जिन चीज़ों से शैतान हम पर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो नबियों को नहीं छोड़ा शैतान ने, तो हम क्या चीज़ हैं, ओके। उनके सामने भी देखो भेस बदल बदल के जा रहा है। एंड अगर एक और चीज़ आप नोटिस करोगे तो शैतान यूजुअली गर्ल्स के पास जाता है। जन्नत में शैतान पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास गया था, आदम अलैहिस्सलाम फंसे उसकी बातों में? नहीं फंसते। लेकिन जब वो हव्वा अलैहिस्सलाम के पास जाकर कस्में खाने लगता है तो बेचारी फंस जाती है, और आकर आदम अलैहिस्सलाम को फोर्स करती हैं। अब बीवी के बोलने की वजह से आदम अलैहिस्सलाम भी मान जाते हैं। शैतान डायरेक्ट अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास नहीं गया, किसके पास गया? उनकी बीवी के पास, तो फंसा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? शैतान ईजीली लड़कियों को ट्रैप कर सकता है। शैतान ईजीली लड़कियों को ट्रैप कर सकता है, बिकॉज लड़कियां इमोशनल होती हैं, लड़कियों के अंदर जज्बात ज़्यादा होते हैं। अगर कोई रोते आया उसके पास तो बेचारी को बुरा लग जाएगा, वो भेस बदल के भी आए, वो अमीर है, फ़कीर बनकर भी आए, तो बेचारी को बुरा लगेगा और उसकी हेल्प करेगी। बिकॉज लड़कियां अल्लाह ने लड़की को इमोशनल बनाया हुआ है, इमोशनली वो अलग मिजाज की होती है। बॉयज़ कैसे होते हैं? वो उतना इमोशनली होते हैं, वो दिमाग से सोचकर काम करते हैं, लड़कियां दिल से सोचकर काम करती हैं। तो शैतान क्या करता है? हमें इजीली ट्रैप कर सकता है। तो लड़कियां क्या करना? ज़्यादा बच बच के चलना। वैसे तो शैतान लड़के और लड़कियां दोनों पर हमला करता है, बट लड़कियां थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना, बिकॉज हमारे अंदर जज्बात की लहर बहुत ज़्यादा होती है। हमें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, हमारा गुस्सा ठंडा भी बहुत जल्दी होता है। एक पल कोई हमारा दुश्मन बन जाता है, दूसरे ही पल भाई हमारा दोस्त भी बन जाता है। तो हमारे अंदर इमोशनल अप एंड डाउन होते रहता है, तो इसलिए इसका फ़ायदा शैतान ज़्यादा उठाता है, ओके। तो ये सारे आपके किस्से का सबक है, ये चीज़ें हमने इनसे सीखी हैं। और जब हम शुक्र करते हैं, सब्र करते हैं और इस्तकामत के साथ रहते हैं, तो अल्लाह ताला हमें बहुत सारी नेमतों से क्या करता है? नवाजता है, ओके। अब अय्यूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस बीमारी के बाद भी जो हैं 70 साल ज़िंदा रहे, ठीक है। तो टोटल इनकी उम्र तकरीबन 140 ईयर्स के करीब करीब थी। तो आपकी उम्र जो है 140 ईयर्स के करीब करीब थी, समझ में? और हाँ, एक रिवायत में ये भी आता है कि जब अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने जो शैतान के पास जाकर कहा ना कि हाँ मैं जानवर की कुर्बानी करूँगी, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नाराज़ होकर कसम खाई थी कि जब वो सही हो जाएंगे तो अपनी बीवी को 100 कोड़े मारेंगे इस गलती पर। तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी जो कसम है कहा कि पूरी करो, और 100 शाखों वाली टहनी लेकर मारो। मतलब छोटे छोटे जो टहनियाँ होती है ना, ब्रांचेस एकदम छोटे, जिसका मार भी नहीं लगता, जिस पर 100 ब्रांचेस हों, वैसी वाली टहनी से हल्का सा मारना, क्योंकि आपने कसम खाई थी। तो इससे क्या समझ में आता है कि कसम खाकर कभी नहीं तोड़ना। जब हम कसम खाकर तोड़ते हैं तो उसका कफ़ारा अदा करना पड़ता है। एंड कफ़ारा क्या है? एक रोज़ा रखना, और कसम सिवाय अल्लाह के किसी की भी नहीं खा सकते। मदर प्रॉमिस, फादर प्रॉमिस, ये प्रॉमिस, वो प्रॉमिस, ये सब गलत है। कसम सिवाय अल्लाह के किसी की नहीं खा सकते, और कसम अगर हम अल्लाह की खाकर कह रहे हैं और हमने कसम झूठी खाई या कसम तोड़ दी, तो फिर हमें एक रोज़ा रहकर उसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पूरे किस्से की ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और के आगे नहीं झुकना, अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लेकर कुर्बानी नहीं करना। कोई भी जानवर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लेकर कुर्बान करेंगे तो वो गोश्त हम पर हराम हो जाएगा। आप किसी वली अल्लाह का नाम लेकर जानवर को ज़बा कर रहे हो, हाँ, या फिर नीयत है बिस्मिल्लाह बोल रहे हो, लेकिन नीयत ये है कि उनके लिए, समझो अब मैं किसी
किसी दरगाह को या किसी अल्लाह के नेक बंदे को मानती हूँ, ओके, और मैं बिस्मिल्लाह बोल रही हूँ, लेकिन मेरी नीयत है कुर्बानी उन जिनको मैं मानती हूँ उनके लिए करना, तो अल्लाह ताला कुरान सूरह बकरा में क्या कहता है कि गैरुल्लाह के लिए कुर्बानी मत करो, हाँ, खिंजीर का गोश्त मत खाओ। ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने वहाँ पर फरमाई हैं। तो इसका मतलब ये गैरुल्लाह की कुर्बानी करना ये भी हराम है। गैरुल्लाह मतलब अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लेकर, किसी और को सोचकर, किसी और की नीयत से जानवर ज़बह करना हराम। एंड पिग का गोश्त क्यों हराम है ये तो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में समझा चुकी हूँ। आया समझ सबको? चलो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को सेंड कर दूंगी, दोबारा एक बार सुन लेना, फिर इसका क्विज भी सेंड करूंगी, अब भी नहीं थोड़ी देर बाद सेंड करूंगी या फिर कल तक इंशाल्लाह सेंड कर दूंगी, फिर उसको क्विज के आंसर्स आप लोग दे देना, ठीक है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका,